वेरी एजुकेटेड मैन, वेरी फिट। वो इंसान जो आजकल लोग डाइटिंग करते हैं और फूड कंट्रोल करते हैं ताकि मोटे नहीं होएं, पर देव साहब का वो सिस्टम जब से वो एक्टर बने तब से चल रहा था। जब तक लोगों को लो कैलोरी डाइट नहीं मालूम थी, चावल खाने से मोटा होता वो नहीं मालूम था, देव साहब तब लंच के लिए एक एप्पल और ये सब उनकी एक खुराक थी। बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड, हमेशा किताब पढ़ते रहते थे। एंड ही लिव्ड 8 स्लेप्ट फिल्म्स। मरते दम तक वो एक फिल्म बना रहे थे और वो हमेशा अगर अभी भी हो रहे होते तो 2-3 फिल्में और बना लेते। आई थिंक दीज एक्टर्स द मिनी गॉड्स जो अभी दोबारा हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकते, जो ये देव साहब, राज कपूर साहब, दिलीप साहब, इन सब लोगों ने, राजेश खन्ना जी, दत्त साहब, तो ये चीज़ें अभी वापस नहीं मिल सकती। लेकिन मैं एक दिन बोल ही दिया, मैंने कहा शूटिंग के बीच में, क्योंकि वो जब डायलॉग लिखते थे तो इंग्लिश में लिखते थे, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, लाइक यू नो आई वांट हैव लंच विद यू, एंड तो उसमें क्या हो जाता था, उनके पॉजेज इंग्लिश वाले पॉजेज आ जाते थे, तभी उनकी डिलीवरी भी हमेशा होती थी, फास्ट होती थी। तो ज़्यादातर जब वो फिल्म डायरेक्ट करते थे तो सबकी एक्टिंग देव साहब जैसे होने लग जाती थी कि मैंने तुमको कहा था ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए शक्ति, तो सब लोग वैसे ही बोलने लग जाते थे। तो मैं एक दिन देव साहब को बोला, मैंने कहा सर हम 6-7 एक्टर आपकी फिल्म में साथ में जुड़े हुए हैं, सबकी एक्टिंग एक जैसी हो रही है आपके जैसी, तो थोड़ा इनको, आई मीन मैं तो आपका बच्चा हूँ, इनको थोड़ा अपना करने दो। कहते पॉजेज वो लेते हैं जो डायलॉग भूलते हैं, तो डायलॉग भूलने वाला काम नहीं चाहिए, तो पॉज नहीं चाहिए। तो मतलब मैं हिम्मत करके गया कि तब उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जो आप अपने हिसाब से करके दिखाइए, आप अपने हिसाब से करके दिखाइए, फिर मैं देखता हूँ कैसे क्या है। मैं कहा अभी यहाँ पे एक देव साहब नहीं खड़े, 6 देव साहब खड़े हैं सर, क्योंकि आप उनको ऐसे बोल रहे हो वैसे ही बोल रहे हैं। तो इतनी हिम्मत मेरी हुई थी उनको बोलने की, बट यूज्ड टू बी वेरी फॉलोअर।